नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 2.2 द वॉर्थ ऑफ अ फैब्रिक का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो पॉइंटर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के आंसर आप लोग को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका लेसन है। अभी इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर पॉइंटर है और इसी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फॉर्म पेयर्स, यानी आपको पेयर्स फॉर्म करने हैं। फिर प्रेजेंट इन द क्लास द कन्वर्सेशन बिटवीन तिरुवल्लुवर एंड यंग मैन। अभी सुनिएगा, तिरुवल्लुवर और वो जो यंग मैन था, वैसे अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तिरुवल्लुवर और यंग मैन कौन थे। तिरुवल्लुवर कौन थे, तो वो एक संत थे, और ये यंग मैन कौन था, वो जो इधर उधर अपना टाइम पास करता रहता था। ठीक है, उसको यहाँ पे बोला गया। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, यानी जो बातचीत हुई, उसे आपको प्रेजेंट करना है क्लास में। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। क्लास में प्रेजेंट करना है उस कन्वर्सेशन को, तो करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। अभी देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। ओके, तो पहला यहाँ पे क्या है, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनको डिस्क्राइब किया है, मतलब उनके बारे में बताया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तिरुवल्लुवर कौन थे, क्या थे, उनकी बुक का नाम लिखा है। चलो एक बार मैं आपको रीड करके बताती हूँ, सुनिएगा। तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट poet who lived more than 2000 years ago. Tiruvalluvar in his book of teaching, it is greatly loved and respected even today. Tiruvalluvar was a textile weaver who wove beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. He never got angry, never used bad words and never shouted at anyone. Even when an arrogant and rich young man reduced his fabric to rags just to make him angry, he did not lose his temper. He refused to take money from the rich man because he said the rags were now worthless. His softly spoken words to the rich young man opened the young man's eyes and made him give up his idleness and bad habits. Okay students, तो ये था तिरुवल्लुवर के बारे में, है ना, जिन्होंने उस बहुत ही बेकार इंसान को एक अच्छा इंसान बना दिया। उसने बहुत कोशिश की इनको गुस्सा दिलाने की, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आया। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट क्या है, द रिच यंग मैन। अभी इसे आपको डिस्क्राइब करना है। वो जो रिच यंग मैन था जो गुस्सा दिलाने के लिए आया था तिरुवल्लुवर को, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, द रिच यंग मैन हु लिव्ड इन द सेम टाउन एज तिरुवल्लुवर was arrogant and proud of his riches. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. The young man had heard that Tiruvalluvar never got angry and he took this as a challenge. He tried to make him angry by reducing the rags and beautiful fabrics woven by him. He became impatient and agitated when Tiruvalluvar remained calm. He then arrogantly offered to pay for the rags. However, Tiruvalluvar's softly spoken words of explanation touched his heart and he decided to give up his idleness and bad habits. Okay, so this is all about the rich young man. Okay, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फैब्रिक वोवन बाय तिरुवल्लुवर। तो इसका भी आंसर हमने लिखा है, मतलब इसके बारे में भी लिखा है। चलो मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, पहले इतना देखो। द ब्यूटिफुल फैब्रिक वोवन बाय तिरुवल्लुवर वॉज मेड ऑफ कॉटन. द फार्मर हु हैड ग्रोन प्लांट हैड वर्क हार्ड, देन पिक कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गिव इट फॉर स्पिनिंग. समवन else had carded the cotton and spun it into long uniform threads. These threads were dyed in lovely colors. Tiruvalluvar and his wife had woven the threads together, putting in beautiful designs. Thus the final fabric was the result of the efforts of many people. Okay, तो ये इसका आंसर है। एक बार देखिएगा स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है सुनिए, रीड अलाउड द स्पीच इन विच तिरुवल्लुवर एक्सप्लेन्स हाउ द फैब्रिक वॉज मेड. प्रेजेंट द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. ड्रॉ पिक्चर्स फॉर द चार्ट एंड लेबल देम. देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, देखो वो जो स्पीच था जिसमें तिरुवल्लुवर जो थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे फैब्रिक बनता है। ओके, तो उसे आपको पढ़ना है एक बार तो, और फिर आपको ना उसको वो जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करना है एक चार्ट के साथ।
जैसे चार्ट में प्रेजेंट करना है कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, और आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो और उनको लेबल भी करिएगा, इट मीन उनके नाम भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप खुद से करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्लासीफाई द वर्ड्स इन ए एंड बी इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स में क्लासीफाइड करना है। ओके, पॉजिटिव वर्ड्स जो भी हैं उनको लिख दीजिए और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको भी लिख लीजिए। तो पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं इनमें से, तो देखिए यहाँ पे ग्रेट, ब्यूटीफुल, क्वाइट, हैप्पी। ओके, दीज ऑल आर पॉजिटिव वर्ड्स। उसके नीचे देखिएगा, आंसर्ड, ऑफर, स्माइल्ड, ग्रीव, डाइड, रिवॉर्डेड, ये सभी भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। ओके, इसमें से जो भी पॉजिटिव वर्ड्स थे वो हमने इसमें लिखा है और इसमें से जो भी पॉजिटिव वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी निगेटिव वर्ड्स की हम बात करेंगे, तो निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं पहले में देखिएगा, तो एरोगेंट निगेटिव वर्ड है, उसके बाद इम्पेशेंट, उसके बाद वर्थलेस, प्राउड, थॉटलेस, हेस्टी, दीज ऑल आर निगेटिव वर्ड्स। फिर बी में से जो भी निगेटिव वर्ड्स हैं उनको लिखा है हमने, शाउटेड एट, वेस्टेड, रिफ्यूज, टॉइल, डिस्ट्रॉइड, ये सभी क्या है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड्स है। ओके, तो ये इसका आंसर है। एक बार इसको देखो ध्यान से, आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी देखिएगा यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए इनके एंटोनिम्स आपको लिखने हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट वर्ड, उल्टा, ठीक है। जैसे कि पोलाइटली, पोलाइटली का अपोजिट क्या होगा, रूडली, है ना। पोलाइटली मतलब होता है एकदम विनम्रता से, रूडली मतलब एकदम अच्छे से नहीं बात करना वो। कामली, इसका क्या हो जाएगा, एंग्रीली, ठीक है, गुस्से से। सॉफ्टली का क्या हो जाएगा, लाउडली। केयरफुली का केयरलेसली। ओके, तो ये सभी इसके मतलब इन वर्ड्स के क्या है, एंटोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द फॉलोइंग एडवर्ब्स इन द स्टोरी, what verbs do they tell us more about, write down the pairs of the verb and adverbs। अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो भी ये जो स्टोरी है जो हमने पढ़ी थी उसमें से आपको एडवर्ब्स निकालने हैं, मतलब उनको फाइंड करना है। और फिर उसके बाद जो भी वर्ब्स हैं, जैसे कि what verbs do they tell us more about, write down the pairs of verbs and adverbs। देखो अभी आपको यहाँ पे verbs और adverbs के ना पेयर्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे है एगो, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अभी वर्ब क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा, लिव्ड। जैसे हमने स्टोरी में देखा था ना कि जैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुकिए, यहाँ पे मैंने लिखा था थिरुवल्लुवर के बारे में। देखो, थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत पोयम हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो। अभी देखो एगो क्या है स्टूडेंट, एगो यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। और यहाँ पे मतलब वर्ब क्या आया है इसके लिए, देखिए यहाँ पे वर्ब लिव्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एगो, तो वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, लिव्ड। फिर ग्रेटली, तो ग्रेटली के लिए जो भी स्टोरी में वर्ब्स आए हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे कि इज़ लव्ड, इज़ रेस्पेक्टेड, टुडे इज़ लव्ड और इज़ रेस्पेक्टेड, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर पोलाइटली, आंसर्ड, कामली, वेंट ऑन रिड्यूसिंग, हार्ड वर्क। ओके, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स। अभी देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इन्हें आपको यूज करना है। ओके, पहला यहाँ पे रोम अराउंड। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुनिएगा, वंस एग्जाम आर ओवर चिल्ड्रन रोम अराउंड हियर एंड देयर। ओके, नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन। तो इसमें देखिएगा दूसरे में क्या लिखा है, आई आस्क्ड द वॉचमैन अगेन एंड अगेन वेदर ही हैड सीन माई पप्पी। फिर थर्ड क्या है, ब्रिंग समथिंग बैक। तो क्या है, वंस द सन हैज सेट नथिंग कैन ब्रिंग इट बैक द सेम डे। फोर्थ वन है देयर एंड देन। तो इसका आंसर देखिएगा, द वुमेन आस्क्ड द थीफ टू गिव बैक हर चेन देयर एंड देन। तो ये इसका आंसर है। अगला 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड थिंक अबाउट इट। मतलब आपको क्या करना है, ग्रुप में डिस्कस करना है और फिर इसके बारे में सोचना है। तो ये क्या है, देखिएगा, लिस्ट अ फ्यू ओकेशंस ऑन विच यू हैड बिकम एंग्री, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एंग्री। अच्छा, अभी सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी वर्क है तो ये आपको खुद से करना है। बस आप क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे आप कभी गुस्सा होते हो
वो आपको वोकेशंस बताने की, मतलब आपको कब गुस्सा आता है, ठीक है। उन वोकेशंस को आपको क्या करना है, मतलब लिख करके लिस्ट करना है, उनको बताना है कि किस किस टाइम आप गुस्सा होते हो और आप जब एंग्री होते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है। ये तो ए है। बी है, मेंशन 3 ओकेशंस ऑन विच यू हैव मेड समवन एल्स एंग्री, व्हाट मेड दैट पर्सन एंग्री, कैन यू अवॉइड सच थिंग्स इन फ्यूचर्स। अभी फ्यूचर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे आपने किसी को गुस्सा दिलाया हो कभी, तो ऐसे 3 वोकेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और क्यों उस पर्सन को गुस्सा आया था, फिर क्या आप फ्यूचर में भी किसी मैन को गुस्सा दिलाओगे या फिर इसको अवॉइड करोगे, ठीक है। तो इस बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, चूज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी यूज डेली एंड फाइंड आउट हाउ इट इज मेड, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उन्हें आप लोगों को मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप चूज कर लो, आपकी मर्जी, कोई भी एक चूज कर लो और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। वो उसका प्रोसेस क्या है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, उसे क्या करना है आपको चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना है। जैसे आपने कोई भी सामान ले लिया, जैसे मेकिंग ऑफ ग्लास ले लिया, तो ग्लास कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है, समझ में आया। तो वो हमको यहाँ पे चार्ट की हेल्प से करना है। तो ये भी डू इट योर सेल्फ, खुद से करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, visit a library, read the biographies of other Indian sons, share at least one story from their life with your friends, what message does it contain, do it yourself। क्या करना है आपको, लाइब्रेरी में जाना है और जो भी इंडियन संस रह चुके हैं, इंडियन संतों के, भारत के संतों के बारे में बायोग्राफीज उनकी आपको पढ़नी है, यानी उनके बारे में पढ़ना है और फिर उनकी स्टोरी को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और उसका मैसेज क्या है, मतलब वो स्टोरी उनके पीछे मतलब कोई ना कोई, देखो हर चीज़ के पीछे मतलब कोई ना कोई मैसेज छिपा होता है। जैसे हमने ये स्टोरी पढ़ी तो हमको क्या समझ में आया कि हमें ना ऐसा एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए, जैसे ये संत थे थिरुवल्लुवर, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो भी मैसेज मिल रहा है संतों की बायोग्राफीज थे वो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्प्ले द कोटस एंड मैसेज फ्रॉम डिफरेंट सन्स इन योर क्लासरूम। क्या करना है आपको, ग्रुप्स फॉर्म करने हैं और जो संत होते हैं इनकी कुछ लाइनें होती हैं, जैसे जियो और जीने दो, ये भी किसी न किसी की लाइनें, मतलब कोई अच्छी बातें होती है ना, अच्छी लाइन ये लोग कहते हैं, उनका मैसेज होता है। तो वो आपको अपने क्लास में क्या करना है, अलग अलग संतों के मतलब डिस्प्ले करना है, इट मीन्स प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप ध्यान देना, हमने ना पॉइंटर्स के सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, प्रोजेक्ट। देखो पॉइंटर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे, 11th क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 28 पर ही देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में प्रोजेक्ट है, ओके। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सिनोनिम फॉर द वर्ड फैब्रिक फ्रॉम अ डिक्शनरी। अभी फैब्रिक का सिनोनिम क्या हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो क्या हो सकता है, फैब्रिक मतलब मटेरियल हो सकता है इसका सिनोनिम, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ आर फैब्रिक्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स इन योर होम। अभी ये जो फैब्रिक है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम ही क्या है, फैब्रिक, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारी लाइफ में मतलब डेली लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है, हम लोग कब कब यूज़ करते हैं, ये आपको मतलब बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों में हम लोग ये फैब्रिक का यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। आपके घर पे जो भी चीज़ें हैं जो फैब्रिक की है वो आप बता सकते हो, जैसे कि शर्ट्स, इसका आंसर है ये, ठीक है, शर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स, जीन्स, स्कर्ट्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, फ्लोर मैट, अम्ब्रेला, कारपेट एक्सेट्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर पर्सनल आर्टिकल्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर होम, हाउ मेनी ऑफ देम आर मेंट फॉर यूटिलिटी। अभी ये जो चीज़ें आपने बताई, तो बताइए इनमें से कौन से आपके पर्सनल आर्टिकल्स हैं, पर्सनल मतलब जो आप अपने लिए यूज़ करते हो, कौन से ब्यूटिफिकेशन के आर्टिकल्स हैं, यानी अगर आप उनको अपने घर में रखते हो बस शो के लिए, उनका कोई यूज़ नहीं होता, बस खाली बस दिखाने के लिए, सुंदरता के लिए रखते हो वो चीज़ें। और हाउ मेनी देम आर मेंट फॉर यूटिलिटी, मतलब जो जरूरी ही है टू फुलफिल अ यूजफुल फंक्शन टू द हाउस होल्ड, ओके। तो पर्सनल चीज़ों में क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स,
शर्ट, शॉर्ट्स और टाई एक्सेट्रा। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द होम क्या क्या आ सकता है, टेबल कवर्स, टेबल मैट्स एक्सेट्रा। यूटिलिटी के लिए नैपकिन्स, मैट्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एटलीस्ट 10 आर्टिकल्स विच यूज फैब्रिक्स इन देयर मेकिंग। अम्ब्रेला, स्कूल बैग, टेंट्स, शामियानास, स्टेज, कर्टन्स, कैनवस, चेयर्स एक्सेट्रा। डू इट योर सेल्फ यूजिंग इंटरनेट। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से करना इंटरनेट का यूज़ करके। क्या करना है आपको, एटलीस्ट 10 आर्टिकल्स को लिस्ट करना है, मतलब वो 10 आर्टिकल्स आपको बताने हैं जिनको बनाने के लिए फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। ओके, सो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से ही करना है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझाते जा रही हूँ जिससे आप कर पाओ। ओके, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट किसके लिए होता है, वो आप लोग के लिए होता है ना, तो वो आपको खुद से ही करना चाहिए। कैन यू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। क्या आप अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स बता सकते हो। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक यू नो, मतलब कौन सा सबसे महंगा फैब्रिक है जो आप जानते हो। टॉक टू योर पेरेंट्स और टू टेक्सटाइल शॉप असिस्टेंट। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, और जो टेक्सटाइल शॉप असिस्टेंट होते हैं आप उनसे बात कर सकते हो। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ एज मेनी टाइप्स एज यू कैन एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। मतलब सैम्पल्स आप कलेक्ट करिए, जितना भी आप कलेक्ट कर सकते हो, फिर उसको अपने स्क्रैप बुक में उधर लगा करके रखो। ठीक है, और सबका नाम भी लिखना है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच फैब्रिक्स आर मेड। फाइंड इलस्ट्रेशन एंड राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन ईच प्रोसेस। अभी आपको क्या बताना है बच्चों, फाइंड आउट द डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच फैब्रिक्स आर मेड। मतलब फैब्रिक बनाने के अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उन्हें आप लोगों को फाइंड करना है। समझ में आया, और फिर उसके बारे में भी लिखना है, थोड़े थोड़े लाइंस लिखनी है। ओके, तो ये भी आप खुद से ही करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ फैब्रिक क्लोजली एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। व्हाई डिड गांधी जी वांट्स ऑल ऑफ अस टू यूज दिस फैब्रिक। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो फैब्रिक गांधी जी के एकदम करीब में था, यानी गांधी जी जिसको पहना करते थे, वो फैब्रिक का आपको नाम बताना है। क्या नाम था, वैसे आप लोग जानते ही हो उस फैब्रिक का नाम खादी है ना, खादी। और जो कि फादर ऑफ नेशन थे महात्मा गांधी, हमारे मतलब हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। तो इन मतलब कौन सा फैब्रिक इनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड था, क्लोजली एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। वाई डिड गांधी जी वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू यूज़ दिस फैब्रिक। और क्यों वो ऐसा चाहते थे, मतलब गांधी जी क्यों चाहते थे कि हम सभी उसी का यूज़ करें, उसी फैब्रिक का यूज़ करें, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइनली मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला जा रहा है, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम फैब्रिक्स। राइट द स्टोरी ऑफ अ हैंडलूम कुर्ता इन योर ओन वर्ड्स। क्या करना है आपको, स्टोरी लिखना है हैंडलूम कुर्ता का आपके अपने शब्दों में। सो डू इट योर सेल्फ। हैंडलूम कुर्ता का आप स्टोरी लिखिए और बहुत अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा लेसन था 2.2, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। पॉइंटर्स में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके भी आंसर देखे हमने, एज वेल एज प्रोजेक्ट्स में जो भी क्वेश्चन थे जिनके आंसर देने लायक थे वो तो मैंने दे दिया, और जो आपको खुद से करना था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।